यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान की। किसान भले ही गरीब था लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वह मेहनत कर कर अपने परिवार का पेट पालन किया करता था और किसान के परिवार में सब ही किसान का बहुत ही सपोर्ट किया करते थे। वह किसान के साथ पूरी मेहनत किया करते थे ताकि उनका घर परिवार अच्छे से चल सके और कभी किसी पर अकेले कोई बोझ ना पड़े। ऐसे ही चलते चलते जीवन बिता रहा था किसान। और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन किसान ने हिम्मत नहीं हारी। किसान फिर भी अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता रहा। वह रोज सवेरे उठकर खेतों में जाता और हल चलाता और खेतों को जोतने लग जाता, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। और गांव वाले किसान का मजाक उड़ाते थे, क्यों मेहनत करता है खामखा, चल तू भी शहर चल, हम लोगों की तरह शहर में काम कर और अपने परिवार का पेट पालन कर, क्या रखा है गांव में। लेकिन किसान ने साफ मना कर दिया, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह मेरी माँ है। और किसान की बीवी भी औरों की तरह किसान पर दबाव बनाने लगी कि आप इस खेत में क्यों दिन रात मेहनत कर रहे हो, जबकि इससे कुछ नहीं होगा और हमारे बच्चे भी भूखे सो जाते हैं। लेकिन किसान कहने लगा, एक ना एक दिन मेरी जमीन बहुत अच्छी फसल उगाएगी और उस दिन सब देखकर दंग रह जाएंगे। ऐसे ही किसान अपनी बीवी को दिलासा देकर चुप करा देता है, पर किसान की बीवी के मन में तो चिंता थी कि ये अपनी मेहनत कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए भी तो खाना जरूरी है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमारे घर में राशन कहाँ से आएगा। यही सोच के किसान की बीवी दिन रात बस किसान को समझाती थी, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़ा था। वह अपना हौसला हारने वाला नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे एक ही शिक्षा दी थी, बिना मेहनत करे कभी हमें किसी जंग से हार नहीं माननी चाहिए। एक ना एक दिन मेहनत जरूर सफल होती है। कुछ ऐसा ही किसान को समझ आता था और वह ऐसा ही करता था। और एक दिन किसान के साथ ऐसा ही हुआ। किसान हल लेकर खेतों में गया और जोतने लगा। तभी किसान का हल किसी चीज से टकराया। किसान ने सोचा, पता नहीं कौन सा पत्थर आ गया है, चलो मैं हटा देता हूँ। तभी किसान उसको हटाने जाता है तो देखता है वहां पर एक मटका चमक रहा है। फिर किसान ने उसे बाहर निकाला और देखा तो सोने के सिक्के थे। किसान आश्चर्य में रह जाता है, लेकिन एक पल के लिए भी उसके मन में लालच नहीं आता। वह कहता है, यह मेरी धरती माँ ने मुझे दिया है, लेकिन इस पर मेरा हक नहीं है, पूरे गांव वालों का हक है। वह ऐसा सोचकर अपने घर जाता है और अपने परिवार को दिखाता है और वहां पे अपनी बीवी से बात कर कर वह अपने गांव के सरपंच के पास जाता है और सरपंच को अपने पूरी दुर्घटना बताता है। तभी सरपंच कहता है, इस सोने की गिन्नी से हम गांव में एक कुआं खुदवाएंगे जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा और वह खेतों की सिंचाई के काम आएगा। कभी भी फिर हमें सूखी फसल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे खेतों में हमेशा पानी रहेगा तो फसल हरी भरी होगी और सभी गांव वालों की मदद भी होगी। ऐसा सुनकर किसान खुश हो जाता है और कहता है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए।
ऐसा ही करते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर गांव में कुआं खुदवाते हैं और उसमें धीरे धीरे पानी आने लगता है। तब भी बारिश तेज होती, कुएं में पानी इकट्ठा हो जाता और जब भी किसानों को पानी की जरूरत होती तो पानी लेकर कुएं से खेतों में सिंचाई करने लग जाते। ऐसा होता रहा और उनकी फसल एक ना एक दिन हरी भरी जगमगाने लगी। सभी किसान बहुत खुश हुए और किसान ने ऐसा करके सभी गांव वालों का दिल जीत लिया। सभी गांव वालों ने किसान को धन्यवाद किया और कहा, अगर आज तुम नहीं होते तो हम यह दिन नहीं देख पाते। तुम जैसा सच्चा और मेहनती ईमानदार आदमी हर गांव में होगा तो कोई भी किसान भूखा नहीं मरेगा। ईमानदारी और सच्चाई हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंसान बड़ों को देखकर छोटे बच्चे भी यही सीख लेते हैं और किसान ने अपने माता पिता से यही शिक्षा ली थी कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। जरूरी नहीं हमारे पास सोना चांदी होगा तो ही हम बड़े कहलाएंगे। ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल भी जीता जा सकता है। ऐसा शिक्षा देखकर बच्चों को भी प्रेरणा मिली। हमेशा बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर खड़े हों।